अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब रबानी। नाजरीन, अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 12 घंटों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में तफसील से आपको आगाह किया जाएगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और अपने सवालात के भी आपके सवाल भी लिए जाएंगे, और अपने सवालात को ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा ताकि उन सवालात के जवाबात आपको ज़रूर मिल सकें। अच्छा जी, आज जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में सबसे पहले ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर जो हैं शफकत महमूद, उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो उन्होंने आज अपने सोशल मीडिया की एक्स जो है उनकी वेबसाइट, उस पर उन्होंने अपना बयान जारी किया है कि बहुत सोच विचार के बाद मैंने सियासत छोड़ने का फैसला किया है। सियासत छोड़ने का फैसला किसी दबाव की वजह से नहीं किया, बल्कि ये मेरा अपना फैसला है। शफकत महमूद ने कहा कि मेरा किसी और सियासी जमात में जाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। 34 साल हो गए मुझे सियासत करते हुए, और 34 साल पहले मैं एक सरकारी मुलाजिम था। मैंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा दिया और बाकायदा सियासत का आगाज़ किया, और अब जो है सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद मैं अपनी दोबारा जो सारी उम्र है वो तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि ये ऐलान सिर्फ सियासत से अलहदगी का है और इसका ताल्लुक वक्त और उम्र के तकाजे से है। मैं इनसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ जो कहते हैं कि सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। शफकत महमूद का कहना था कि सियासत के इस सफ़र के दौरान बहुत से नशेब फराज आए। सेनेट और नेशनल असम्बली का मेंबर और वफाकी सूबाई वजीर रहा। जेल की यात्रा करने का भी इतफाक हुआ। मुझे इत्मीनान है कि मैंने हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारियां नहायत ईमानदारी से सर अंजाम दी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई का मशकूर हूँ जिन्होंने खिदमत का मौका दिया। 2 बार नुमाइंदगी देने पर पीटीआई और हल्के की आवाम का शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह ताला का शुक्र है आज तक किसी ने नाजायज इल्ज़ाम तक नहीं लगाए। शफकत महमूद ने मजीद कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार यकसा निसाब बनाया। कोरोना के मुश्किल वक्त में तालीमी निज़ाम कामयाबी से संभाले रखा, और इस बात पर इत्मीनान है कि सारी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से मैंने अंजाम दिया। शफकत महमूद ने मजीद कहा कि मुल्क की खिदमत का जज्बा हमेशा ताहयात रहेगा। उम्मीद है तहरीर और तदरीस और मीडिया के जरिए ये सफ़र जारी रहेगा। अच्छा जी, ये वाकई बात ठीक है कि शफकत महमूद ने तालीम और तदरीस के हवाले से अपना बहुत सारा वक्त अपनी वजारत को दिया, और मेरे ख्याल में कि ये वाहिद वफाकी वजीर होंगे जिन पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, किसी तरह का एलिगेशन नहीं है इन पे। और इन्होंने वाक़तन कोरोना के मामलात में जब तालीमी निज़ाम बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, इन्होंने वाकई तालीम को बड़ा सहारा दिया और संभाला, और इसको बड़े एहसन अंदाज से इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। लेकिन लेकिन एक बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जिस वक्त इन्होंने सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया है, ये वक्त इमरान खान को छोड़ने का नहीं था। ये वक्त था इमरान खान के साथ खड़ा रहने का, उनके साथ वफादारियां निभाने का। जिस तरह के पीटीआई के दूसरे लोग समझते हैं कि जो इस वक्त तक हम खड़े हैं तो हम लॉयल हैं इमरान खान के साथ, और जो छोड़ गए हैं वो उन्होंने बेवफाई की है, उन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की हैं, उनको डराया गया, धमकाया गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, उनसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज उनकी ख़त्म की गई, उनकी सियासी वाबस्तगियाँ इमरान खान के साथ ख़त्म की गई। तो ज़ाहिर है कल को उन पे ये बात होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक जितने भी रिट्वीट्स हुए हैं इनके इस ट्वीट पे, तो लोगों ने इनको काफ़ी इनकी खिदमात को सराहा है। अभी तक कोई पीटीआई की तरफ से नेगेटिव कमेंट नहीं आया, नेगेटिव एनालिसिस नहीं आया, नेगेटिव कोई किसी किस्म की पोस्ट नहीं आई। ये मेरा अपना एनालिसिस है कि इस वक्त इनको या इन पे कोई दबाव है किसी किस्म का, वरना इन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं करनी थी, और इन्होंने इमरान खान के साथ खड़ा होना था। हाँ, अच्छा जी, दूसरी खबर ये भी है कि मुस्लिम लीग नून से भी एक रहनुमा जो हैं उनके आसिफ करमानी, जो कि नवाज शरीफ के तर्जमान रहे हैं, मरीम नवाज के तर्जमान रहे हैं, उन्होंने भी नून लीग छोड़ने का बाकायदा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब वो नवाज शरीफ जो है वो अब नवाज शरीफ नहीं रहे जिन्हें मैं जानता था। लगता है उस नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया है। अच्छा, उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून में पीपल पार्टी और जमात इस्लामी के बंदे आ गए हैं, यानी कि नून लीग में अब पीपल पार्टी और और जमात इस्लामी के बंदे इस वक्त मौजूद हैं जो अब विराजमान हैं सीटों पे। ये नून लीग के चेहरे नहीं हैं।
अच्छा, गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग छोड़ने का ऐलान करने वाले जो आसिफ करमानी हैं, उनका कहना था कि नवाज़ शरीफ की कल भी इज़्ज़त करता था, आज भी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वो नवाज़ शरीफ नहीं है जिन्हें मैं जाना करता था। वो नवाज़ शरीफ बड़े बहादुर हुआ करते थे और बड़े निडर हुआ करते थे और फैसलों पे उनकी बड़ी ग्रिप हुआ करती थी और जमात पे उनकी पूरी जमात पे उनकी बड़ी ग्रिप हुआ करती थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए आसिफ किरमानी ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून में पीपल पार्टी और जमात इस्लामी के आप बंदे विराजमान हो गए हैं और अब ये नून लीग के चेहरे नहीं रहे। उनका कहना था कि अपना घर छोड़ते हुए तकलीफ तो हो रही है, लेकिन उन्होंने अपने एक वफादार साथी को पीछे छोड़ दिया। मुस्लिम लीग नून में गैर संजीदा और नालायक लोग आ चुके हैं। अच्छा जी, और ये बात वही आसिफ किरमानी ने पिछले दिनों मंसूर अली खान जो कि एंकर पर्सन है, मायानाज एंकर पर्सन है जिनको मैं समझता हूँ, जिनको देख देख के एनालिसिस करने का शौक हुआ, मुझे जिनको देख 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 के न्यूज़ की तरफ मेरा बड़ा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ, उनके पिछले दिनों प्रोग्राम में उन्होंने आसिफ किरमानी ने काफ़ी वार किए नून लीग पे और मौजूदा जो है उनकी कैबिनेट है और उन पे बड़ी एतराज़ात किया। तो उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का भी मैं नहीं सोच रहा। पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ और मुस्लिम लीगी घराने का मेंबर बन के ही मरना चाहता हूँ। 18-20 साल मैंने मुस्लिम लीग नून को दिए हैं। नवाज़ शरीफ का बहुत करीबी साथी रहा हूँ। उनका मज़ीद कहना था कि मियाँ साहब सब अच्छा उनको उन लोगों से बचना चाहिए जो कि उनको रात को सब अच्छा है की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब सब अच्छा बिल्कुल नहीं है, आपको गौर करना चाहिए और अपनी ग्रिप को दोबारा उसी अंदाज में रखना चाहिए कि आपकी पार्टी में ग्रिप होनी चाहिए, आपकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ग्रिप होनी चाहिए। बाकी उन्होंने कहा कि आइंदा जो है पब्लिक में आकर बाकी अपने फैसले से सबको आगाह करूंगा। अच्छा जी, एक और अफसोसनाक वाकया जो हुआ है कल जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों की तरफ से पाकिस्तान कौंसल खाने पे पथराव किया गया, हमला किया गया और पाकिस्तानी परचम उतार कर उसको नजर आतिश किया गया है और ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने फ्रैंकफर्ट में पेश आए अफसोसनाक वाकये पे जर्मन वजारत खारजा से एहतजाज करते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान शहरियों ने फ्रैंकफर्ट में एहतजाज के दौरान पाकिस्तान कौंसल खाने पे धावा बोला, पथराव किया और पाकिस्तानी परचम भी उतारा, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानी परचम जलाने की कोशिश भी की। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पे शरपसंदों ने तोड़फोड़ की, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जर्मन हुकाम से राब्ते में है ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो और इस सूरत हाल को गैर यकीनी बनाया जाए और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा इस तरह का कोई वाकया ना हो। पाकिस्तानी हुकाम का भी कहना था कि गैर मुल्की सफारती तनसीबात की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जर्मन हुकूमत की है। इस मामले पर बैनुल अक़वामी बिरादरी में भी सफारती तनसीबात की सिक्योरिटी के मामले पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। फ्रैंकफर्ट में जर्मन हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी सफारती हुकाम को मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई गई है। पाकिस्तानी सफारती हुकाम का कहना है कि जर्मन पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात करके पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया है। एहतजाजी अनासिर फ्रैंकफर्ट के बाद आज बर्लिन में भी एहतजाज कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मन हुकाम ने सोशल मीडिया पर इस मामले में जो वीडियोस वायरल होने के बाद मुतअद्दिद अफराद को भी गिरफ्तार किया जिनसे तफ्तीश की जा रही है। हाँ, अच्छा, यहाँ अहम सवालात नाजरीन ये हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया रहा है कि पाकिस्तान के अक्सर कौमियत पहले मसलकी और मजहबी मामलात में ये मामलात बड़े हुआ करते थे कि वो लोग तशद्दुद किया करते थे और शिद्दत पसंदी इख्तियार कर लिया करते थे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि लिसानी सतह पे ये मामलात बड़े ख़राब हो रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत काफ़ी अरसे से, पिछली हुकूमतें भी जो रही हैं वो भी लसानियत ख़त्म करने में नाकाम रही हैं और मुस्लिम लीग नून ये जो इतना बड़ा वाक़या पेश आया है, अफगानियों को शर्म नहीं आई, उनको इतनी हया नहीं है कि जिस पाकिस्तान ने आपको 20 साल जगह दी, आप जिला वतन होके 20 साल पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तानी बन के रह रहे हैं। पाकिस्तानियों ने आप में और अपने पाकिस्तानी अवाम में ज़रा फ़र्क महसूस नहीं किया। आपको वो फैसिलिटेट किया, इतनी फैसिलिटीज़ आपको अवेल की कि
वो अब आप अफगानिस्तान में जाके आपको उतनी सहूलियात मैसर नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, आपने जर्मन में जाके पाकिस्तानी कौंसल खाने पे तोड़ फोड़ कर दी और पाकिस्तान के साथ अपनी नफरत का इजहार किया। इवन के आपने पाकिस्तान के साथ नफरत का इजहार किया तो किया, लेकिन आपने उस परचम की भी बेहुरमती की, जो कि परचम किसी कौम की अलामत हुआ करता है और एक मुल्क की नुमाइंदगी किया करता है, और वो भी उस मुल्क की नुमाइंदगी वाला परचम जो कि खालिस्तान मजहबी बुनियाद पे और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे ये पूरी दुनिया में वाहिद मिसाल है मक्का शरीफ और मदीना मुनव्वरा के बाद, कि ये वाहिद मुल्क है जिसको महज इस्लामी बुनियादों पे और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे इसको बनाया गया और हासिल किया गया। आपने उसको, उस परचम को नजर आतिश करने की कोशिश की और अपनी नफरत का इजहार किया। इस पे यकीनन आपको शर्म और हया आनी चाहिए, और मैं पाकिस्तानी हुकूमत से जरूर ये मुतालबा करता हूँ कि इसका जवाब तगड़ा देना चाहिए और अफगानिस्तान के बारे में अपनी सख्त पॉलिसी ले आनी चाहिए और उनको यकीनन सख्ती का इजहार उन पे करना चाहिए और उनके लिए मजीद सख्तियां बरतनी चाहिए। हालांकि मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ नफरत का इजहार करेगा, जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नहीं करेगा, पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ मोहब्बत नहीं करेगा, पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाएगा और उनको गलत अल्फाजों से याद करेगा और उनकी कुर्बानियों को पस पर्दा डाल के उनको खुदा न खासा गद्दार और मुल्क दुश्मन और कौमी दुश्मन बना के पाक फोर्सेस को पेश करेगा, उनके साथ आईनी हाथों से निपटना चाहिए। उनके लिए कोई प्यार और मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है। अच्छा जी, आज और जो डेवलपमेंट हुई है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने 26 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बताया कि अमन अमान की सूरत हाल, इमरान खान समेत दीगर मुलजमान की गिरफ्तारियों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा। असद कैसर ने यह भी दावा किया कि MNAs की खरीद फरोख्त के लिए ऑफर्स भी हो रही हैं और अरकान कौमी असम्बली पे वफादारियों की तब्दीली की भी कोशिश की जा रही है और दबाव डाला जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने बानी पीटीआई इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत तमाम असीर कायदीन और कारकुनों को फौरी रिहाई का मुतालबा किया था, जबकि एक करारदाद में बनु वाक़े की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हंगामी इजलास महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें चेयरमैन PTI गौहर खान, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ गौहर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, असद कैसर, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सरबराह हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी व मुआशी सूरत हाल, आइंदा के सियासी लाए अमल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इमरान खान और बुशरा बीबी समेत दीगर जितने भी सियासी असीरान है PTI के, उनकी रिहाई के बारे में करारदाद मंजूर की गई। करारदाद में बनू में पेश आने वाले वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का भी मुतालबा किया गया और खैबर पख्तूनख्वा के IG और चीफ सेक्रेटरी को फौरी तौर पर बरतरफ करने का भी मुतालबा किया गया। करारदाद में बिजली और गैस की कीमतों में जो ज़ालिमाना इजाफा हुआ है उसके बारे में भी एहतजाज करने का कहा गया और उनकी कीमतों को वापस लेने की मंजूरी मुतालबा किया गया। करारदाद में मकसूद नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया गया और कहा गया कि मकसूद नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की फतह है, जबकि आइन और कानून की बालादस्ती जमहूरियत के लिए अदलिया की कोशिशों को सराहा गया। मुल्क में फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा भी एक करारदाद का हिस्सा था। करारदाद में कहा गया था कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और मैंडेट की वापसी समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए 26 जुलाई बरोज जुमा मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। हाँ, अच्छा जी, बात यह है कि ये अगर बात पुरअमन एहतजाज तक रहे तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर ये एहतजाज आपका बनू वाला एहतजाज है तो मैं हुकूमत वक्त से पर्सनली मुतालबा करूंगा कि इनको आईनी हाथों से रोका जाए और ऐसी शिद्दत पसंद जमात जो वतन की गद्दार है, जो मुल्क दुश्मन है, जो पाकिस्तान की फोर्सेज की दुश्मन है, जिन्होंने खुद हमले किए, जिन्होंने खुद अपने लोगों को आपस में झगड़ा करने पे मजबूर किया परसों 2-3 दिन पहले बनू वाले वाक़े में, और आपस में लड़ाई की, अपनी लड़ाई में जो 2 बंदे उनके जाँ बहक हुए और कुछ लोग जख्मी हुए, उनको ये साबित करने की कोशिश की ये सारा काम पाक फोर्सेस कर रही हैं। तो ऐसे मैं बार बार ये मुतालबा कर रहा हूँ, पूरी आवाम जो मुहब्ब वतन आवाम है, जो यंगस्टर हैं, जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, आप पूछें उन बुजुर्गों से जिन्होंने जिनके वालिदैन ने कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान बनाने के लिए, जो खुद इस वक्त का हयात हैं, इतनी लंबी उम्र, अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई बुजुर्ग हयात हैं पाकिस्तान में, उनसे जाके पूछें कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया, किस कदर तंग आकर ब्रिटिश राज से हमने
पहले बर सगीर को छुड़वाया, फिर हमने हिंदुस्तान और भारत के जुल्म सितम से मुसलमानों को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो किया। तो बेहतर यही है कि हमें इस चीज़ पे ज़रा गौर करना चाहिए और इस चीज़ पे अमल दरामद करवाना चाहिए कि ऐसे शिद्दत पसंद जमात वालों को बिल्कुल आईनी हाथों से निमटना चाहिए और इनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान का नहीं है वो यकीनन वो हमारा नहीं है, हमारी उनके साथ कोई मोहब्बत नहीं है। सबसे पहले हमें पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही हमेशा जिंदाबाद है, बाकी सब बाद में है। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।